नमो नारायण मित्रों, मैं राहुल ईश्वर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल भाग्य मंथन में। हम रोज कई लोगों से मिलकर उनकी जन्म कुंडलियां देखते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और फिर उन्हें समस्या के हल के लिए उपाय बताते हैं। आजकल एक समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और वह समस्या डाइवोर्स की है। हमारे पास डाइवोर्स केसेस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए यहाँ कुछ बहुत अच्छे और सटीक उपाय बता रहे हैं जिनसे पति पत्नी के बीच प्रेम निरंतर बना रहे। जिन लोगों में रोज लड़ाई होती रहती है, चाहे वह किसी भी कारण से होती है, वो ना हो। डाइवोर्स केस फाइल हो गया है और आप नहीं चाहते कि डाइवोर्स हो, तो इन उपायों को करके आप लाभ उठा सकते हैं। पहले यह समझें कि किन ग्रहों और योगों के कारण यह होता है। पहला, सूर्य जन्म कुंडली में 12वें भाव में हो, 7वें भाव में हो, शुक्र के साथ हो, शुक्र से 7वें भाव में हो, तो मन नहीं मिलते, धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जाती हैं पति पत्नी के बीच में। दूसरा, बृहस्पति 12वें भाव में हो, बृहस्पति राहु के साथ हो, बृहस्पति सप्तम स्थान में हो, बृहस्पति नीच राशि में होकर शत्रु शुक्र से दृष्ट हो। तीसरा, सप्तम भाव में सूर्य या चंद्र ग्रहण योग हो, सप्तम भाव में सूर्य के साथ शनि देव हो, सप्तम भाव में चांडाल योग बन रहा हो। चौथा, जन्म कुंडली में मंगली दोष बन रहा हो, मंगल राहु के साथ हो, मंगल शनि के साथ हो या मंगल सूर्य के साथ हो। पांचवा, चंद्रमा नीच राशिस्थ वृश्चिक में होकर 12वें स्थान पर हो या यही योग सप्तम स्थान पर हो या जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत कमजोर हो। ऊपर बताई स्थितियों में विवाह के कुछ समय बाद ही डाइवोर्स हो जाता है। ऊपर बताई स्थितियों के अलावा भी कई स्थितियां हैं जिनमें डाइवोर्स होता है, लेकिन समय की कमी के कारण हम यहाँ अभी उनकी चर्चा नहीं कर पाएंगे। आइए अब जानें गृहस्थ सुख को बढ़ाने के लिए और सभी प्रकार की लड़ाई, शक और गृहस्थ जीवन में जो नीरसता होती है उसे दूर करने के लिए क्या उपाय हैं। पहला, बृहस्पतिवार के दिन गाय माता को पीले रंग के कपड़े में भीगी पीली दाल और गुड़ की 3 डली रखकर प्रेम पूर्वक भोग लगाएं और उनसे प्रार्थना करें कि गृहस्थ सुख में वृद्धि करें और प्रेम बढ़ाएं। इस उपाय से बृहस्पति ग्रह, जो कि रिश्तों की समझ को बढ़ाते हैं और संबंधों को मजबूत बनाते हैं, अपना अच्छा प्रभाव देने लगते हैं और उपाय करने वाले की समस्या को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। दूसरा, अगर आप मंगली हैं और घर में लड़ाई झगड़ा और कलेश बहुत ज्यादा रहता है, तो मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ प्रत्येक मंगलवार करें। मंगलनाथ मंदिर में भात पूजन जरूर करवाएं। श्रावण मास के महीने में मंगला गौरी व्रत विधि विधान से करें। ऐसा करने से लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे कम हो जाएगा, पति पत्नी में आपसी समझ बढ़ेगी और प्रेम भी बढ़ेगा। तीसरा, सब कुछ होने के बाद भी आपको जीवन में सूनापन लगता है, जीवन साथी के प्रति नीरसता का भाव बनता रहता है, तो यह भाव सूर्य और शनि के कारण आता है। इस अवस्था में रविवार के दिन गाय माता को आटे की लोई में गुड़ की 1 डली डालकर खिलाएं। घर में लाल और नीले पर्दे बिल्कुल ना लगाएं। चौथा, पति या पत्नी न चाहकर भी एक दूसरे पर शक करते हैं, जिससे विवाद होता है। यह स्थिति 12वें भाव के दूषित होने पर और राहु और शनि के बुरे प्रभावों के कारण होता है। ऐसा होने पर भोजपत्र पर राहु और शनि के 108 अंक यंत्र बनाकर बुधवार और शनिवार को बहते पानी में बहाएं। आपकी समस्या शीघ्र ही हल हो जाएगी। पांचवा, इस उपाय को पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो गया है और लाख मनाने पर भी मान नहीं रहा है, तो किसी भी शुक्ल पक्षीय शुक्रवार के दिन सुबह एक भोजपत्र ले लीजिए,
उसमें सबसे ऊपर श्री गणेश का नाम लिखिए। उसके पश्चात अनार की कलम लीजिए और शुद्ध शहद को स्याही की तरह प्रयोग करते हुए अपने जीवन साथी का नाम भोजपत्र पर 108 बार लिखिए और उसके पश्चात घर के मंदिर में रख दीजिए। बहुत ही जल्दी आपसी झगड़ा शांत हो जाएगा। छठा, गोमती चक्र पर श्री लिखवाकर 7 दिन तक 11 माला रोज ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात का जाप करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी धन धान्य तो आपको देंगी ही और साथ में गृहस्थ जीवन के सुख में भी वृद्धि होगी। आज के लिए इतना ही मित्रों। कल फिर मिलेंगे किसी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।